हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शंस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंक्शन को। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी defined from set A to set B is said to be a function if every element of A has a unique image in set B। अब इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। एक सेट है हमारे पास A। सपोज ये A सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। और दूसरा सेट है हमारे पास B जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D E F। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे। अब एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है F, जो कि किससे डिफाइन है? A से B पर डिफाइन है। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कब होगा? जब सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं, ये 1 2 3 4 फोर एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी फोर एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए किसमें? सेट बी में। और जो इमेज होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। यानी किसी भी एलिमेंट की इमेज, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर जैसे हम 1 की इमेज है यहाँ पर बी, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज सेट बी में है। और वो इमेज कैसी है? यूनिक इमेज है। कहने का मतलब दो एलिमेंट की, सेट ए के दो एलिमेंट की या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है सेट बी में। लेकिन किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे 1 और 2 की इमेज बी है तो ये तो चलेगा। लेकिन अगर 1 की इमेज बी भी होती और सी भी होती तब ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये होगा आपका फंक्शन। अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। तो द सेट ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड द डोमेन एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स इज कॉल्ड कोडोमेन। द सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स इज कॉल्ड द रेंज। अब जो इनपुट है हमारा उसका जो सेट बोला जाता है वो बोला जाता है आपका डोमेन। तो इस फंक्शन में जो इनपुट है हमारा वो सेट ए है। यानी ये इनपुट है आपका 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट्स हैं। तो ये तो डोमेन हो जाएगी इसकी। तो A B C अगर ये हमने सेट लिए यहाँ पर, सॉरी, A B अगर हमने सेट लिया तो ए में एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 और 4, और बी में एलिमेंट थे A B C D E F। अब यहाँ पर हमने मैपिंग की तो जो फंक्शन मिला हमें, तो 1 की इमेज क्या है? बी। 2 की इमेज क्या है? वो भी बी है। और 3 की इमेज क्या है? सी है। और 4 की इमेज क्या है? डी है। तो यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सभी की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी ये फंक्शन है। अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन मतलब जो इनपुट का सेट होगा वो डोमेन होगा। तो इनपुट का सेट क्या है? ये सेट ए ही इनपुट का सेट है। तो डोमेन हो जाएगी आपकी इस फंक्शन की 1 2 3 4, ये सेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन जो होगा वो फंक्शन जो है डिफाइन है वो आपका A to B डिफाइन है। तो ए तो हो गया डोमेन, और ये जो बी सेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोडोमेन। यानी ये बी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं आपके A B C D E F, तो ये कोडोमेन हो गया आपका। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होती है? एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट्स। तो आउटपुट एक्चुअल में आपको क्या मिला है? आउटपुट मिले हैं आपको बी, सी और डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा?
ये रेंज हो जाएगा। रेंज आपकी हो जाएगी बी, सी और डी। क्लियर? तो इस तरह से हमने फंक्शन को समझा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के टाइप्स को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहला टाइप है हमारा इनटू फंक्शन। अब देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी defined from set A to set B is said to be an into function if at least one element of has set B not has the preimage in set A। अब इसको समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। और दूसरा सेट है हमारा ABCDEF, ये सेट है हमारा बी। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, मैपिंग की। तो 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज भी बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है। तो ये हमारा एक फंक्शन है क्योंकि सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज यहाँ पर है। अब ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेट बी को हमें देखना है। तो सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो एक ही एलिमेंट हो, जिनकी प्री इमेज ना हो। तो देखिए सेट बी में अगर इन तीन एलिमेंट्स को मैं देखूं, ए बी, ए ई और एफ को, तो इनकी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज सेट ए में होती है और इमेज जो बोलते हैं हम सेट बी के एलिमेंट को बोलते हैं। तो ए ई और एफ की कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में, यानी ए ई एफ सेट ए के किसी भी एलिमेंट से मैप्ड नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है। क्लियर? अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पर, जिसको दूसरा नाम हम बोल देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A function f such that a to b defined from set A to set B is said to be an onto function or surjective function if every element of set B has the preimage in set A। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए सेट ए है हमारा, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। और एक दूसरा सेट है हमारा बी, जिसके एलिमेंट हैं हमारे ए बी और सी। अब यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया, मैपिंग की गई। तो 1 की जो इमेज है वो ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज जो है वो सी है। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे कि सेट बी को देखिए, जो सेट बी है, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो मैप्ड ना हो सेट ए के साथ। यानी कहने का मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, ये ए बी और सी, इन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। तो सेट बी के सभी एलिमेंट जो हैं सेट ए के एलिमेंट से मैप्ड हैं। तो यानी ये जो फंक्शन है आपका, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है? अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा 1 to 1 फंक्शन, या 1 1 फंक्शन भी बोल देते हैं इसको हम। और इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब इसको समझते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है या 1 1 फंक्शन क्या होता है। A function f such that a to b defined from set A to set B is said to be a 1 to 1 function or injective function if distinct elements of set A have distinct images in set B। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सेट ए है हमारा, ये इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। और दूसरा सेट है हमारा बी, जिसके एलिमेंट्स हैं ABCDEF। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मैपिंग की। देखिए 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है डी और 4 की इमेज है सी। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखिए 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी में। यानी ऐसा नहीं कि सेट ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट की या 3 एलिमेंट की एक इमेज हो, बल्कि क्या होना चाहिए, सेट ए के डिस्टिंक्ट
एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है डी, और 4 की इमेज है सी। तो यानी ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग मैप्ड हैं किन एलिमेंट्स से, सेट बी के एलिमेंट से। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम 1 to 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनी टू वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन भी बोल देते हैं हम इसको। तो अ फंक्शन f such that a to b defined from set a to set b is said to be many to one function if at least one element of set b has more than one preimage in set a। अब इसको समझते हैं। देखिए, सेट ए ले लिया हमने, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट है हमारा बी सेट, इसके एलिमेंट्स हैं A B C। अब फंक्शन को डिफाइन किया गया है ए से बी पर। तो 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, बी ए है, और 3 की इमेज है बी, और 4 की इमेज है सी। तो देखिए, फंक्शन मैनी वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि सेट बी में देखना होता है आपको। मैनी वन में सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, अगर मैनी वन फंक्शन है, कि जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। यानी सेट बी के ए एलिमेंट को देखिए, तो ये कितने एलिमेंट से मैप है? 1 और 2 से मैप है। यानी इसकी दो प्री इमेज हैं, एक तो 1 और एक 2। तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है आपका, वो मैनी टू वन फंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 1 to 1 फंक्शन, वन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए, समझते हैं। एक सेट है ए हमारा, एलिमेंट्स हैं उसके 1 2 3 4, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D। अब फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से बी पर। तो देखिए, वन वन की जो इमेज है वो बी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज ए है, और 4 की इमेज डी है। तो देखिए, फंक्शन वन वन तो है ही हमारा। वन वन क्यों है? क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं किसमें? सेट बी में। तो वन वन तो हो गया। अब अगर ये ऑन टू भी है तो फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा, वन वन और ऑन टू दोनों होगा तो। अब ऑन टू क्यों है? क्योंकि देखिए, सेट बी में सेट बी में देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, A B C D, यानी उन सभी की प्री इमेज है सेट ए में। यानी सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड हैं। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये वन वन ऑन टू फंक्शन है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन f such that a to b defined from set a to set b is said to be identity function if every element of set a is image of itself, it is denoted by I। तो देखिए, इसको समझते हैं। ये सेट ए है हमारा, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। ये सेट है हमारा बी, इसके एलिमेंट्स भी हैं 1 2 3 4। तो फंक्शन डिफाइन किया गया। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, और 4 की इमेज 4 है। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इनकी अगर इमेजेस देखें तो वो अपने आप में खुद खुद ही, जो एलिमेंट है वो अपनी इमेज खुद है। यानी 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, और 4 की इमेज 4 है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, वो बोला जाता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन हम लिख दें f(x)=x। तो अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 1 इनपुट देंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा।
फिर 2 पुट करेंगे तब भी आउटपुट क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो यानी इनपुट जो है वही आउटपुट आपको अगर मिल रहा है, तो कहने का मतलब जो फंक्शन है आपका वो कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f such that a to b is said to be a constant function if every element of a has the same image in b। अब देखिए समझिए इसको, कांस्टेंट फंक्शन क्या है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें आप इनपुट कराइए एक्स की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 पुट कराएंगे तब भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 3 पुट कराएंगे तब भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी अगर इसको डायग्राम से देखें आप, जब आपने 1 पुट किया तब इमेज मिली आपको 1 की 5। 2 पुट किया तो 2 की इमेज भी मिली 5। 3 पुट किया तो 3 की इमेज भी मिली 5। तो कहने का मतलब इनपुट आप कुछ भी दे रहे हैं फंक्शन में, लेकिन आउटपुट सेम मिल रहा है, तो वो जो फंक्शन है आपका वो कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इंजेक्टिव और नॉट फॉर एफ सच दैट आर टू आर। देखिए तो यहाँ पर एक आपको फंक्शन गिवन है, सॉल्यूशन पर चलते हैं। एक फंक्शन क्या गिवन है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर ही डिफाइन है। यानी फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर का सेट है, और कोडोमेन जो है वो भी रियल नंबर का सेट है। अब आपको ये प्रूफ करना है, ये इन्वेस्टिगेट करना है, फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव है या नहीं, यानी ये फंक्शन वन वन है या नहीं। तो देखिए किसी फंक्शन को हम वन वन कैसे चेक करते हैं, वन वन चेक करने का तरीका ये होता है, सपोज ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो इस डोमेन में, फंक्शन की डोमेन में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी x1 और x2, और ये इस तरह से लेते हैं कि इनकी जो इमेज है, यानी x1 की इमेज क्या होगी, fx1 होगी, और x2 की इमेज क्या होगी, fx2 होगी। तो इन दोनों की इमेज को हम सेम ले लेते हैं, दो ऐसे एलिमेंट लिए जिनकी इमेज हमने क्या ले ली, सेम ले ली। तो अगर इन दोनों की इमेज सेम लेने से आपको ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल मिलते हैं, तो फंक्शन जो होता है वो इंजेक्टिव होता है, यानी वन वन फंक्शन होता है। क्लियर। तो देखिए ये टेक्निक हम यूज करते हैं फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो वन वन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे फंक्शन की डोमेन में। तो फंक्शन की डोमेन क्या है, आर। तो इसके दो एलिमेंट्स ले लिए हमने, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, किस तरह से लेते हैं कि इन दोनों की इमेज जो है वो सेम है, यानी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब एक्स एफ एक्स वन की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 से फाइंड करेंगे, जो कि एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें एक्स के प्लेस पर यहाँ एक्स वन पुट कर देंगे, तो एफ एक्स वन की वैल्यू आएगी एक्स वन स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरह से इक्वेशन 1 से एफ एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी एक्स टू स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू आया एक्स टू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स वन इक्वल टू आएगा प्लस माइनस एक्स टू। इसका मतलब क्या है कि एक्स वन की दो वैल्यूज यहाँ पर आई हैं आपको, एक तो एक्स वन आया आपका एक्स टू, और एक आया एक्स वन आपका माइनस एक्स टू। ठीक है। अब देखिए अगर सपोज मैं थोड़ी देर के लिए एक्स टू को 1 ले लूं, एक्स टू हम क्या ले लें 1, तो एक्स वन क्या आएगा हमारा, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो एक्स वन की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 1 और एक माइनस। अब डायग्राम से समझते हैं, ये डोमेन हो गई, ये कोडोमेन।
अब डोमेन में क्या लिया आपने, x1। x1 कितना है आपका, 1 और -1। तो अगर वन 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 रखने पर, जब आप यहाँ पर वन पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो वन की इमेज कितनी मिलेगी, x² - 1, यानी 1 - 1 0 मिलेगा। फिर आप जब x1 की वैल्यू आप पुट करेंगे -1, तो -1 पर भी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी फंक्शन से f(x) की वैल्यू। तो कहने का मतलब दो पॉइंट्स ऐसे हैं आपकी डोमेन में, 1 और -1, जिनकी सेम इमेज मिल रही है। तो यानी कहने का मतलब ये जो फंक्शन है आपका, वो वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन तो तब होता जब वन के लिए एक अलग इमेज मिलती और -1 के लिए एक अलग इमेज मिलती। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, टू पॉइंट्स की सेम इमेज मिल रही है। तो यानी कहने का मतलब ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन नहीं है। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी पता चल रहा था आपको, मैंने बताया था दोनों की इमेज आपने सेम ली, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी, x1 किसके इक्वल होना चाहिए था, x2 के इक्वल होना चाहिए था। लेकिन x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। x1 किस किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है और -x2 के इक्वल है। तो कहने का मतलब जो फंक्शन है आपका वो वन वन फंक्शन नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें टू फंक्शंस गिवन है, एक f(x) और एक g(x). सबसे पहले तो हमें f3 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट x = 3 पर। उसके बाद क्लासीफाई f(x) एंड g(x) एज वन वन ऑन टू और नाइदर। उसके बाद ये चेक करना है कि f(x) और g(x) जो हैं वो वन वन फंक्शन हैं या नहीं है, या फिर वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारा वो है हमें f(x). तो f(x) गिवन है हमें 3x + 5। और सबसे पहला काम क्या करना है, हमें हमें इवेलुएट करना है f3 को। तो हम इवेलुएट करेंगे f3 को। तो f3 कैसे इवेलुएट होगा, देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर कौन है, 3। तो आप इसमें x के प्लेस पर कितना पुट कर दें, 3। तो 3 × 3 + 5, तो f(x) = f3 आ जाएगा आपका। 3 × 3 = 9 +5, 9 और 5 कितने होते हैं, 14। तो f3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि f(x) और g(x) दोनों वन वन है या नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, f को चेक करते हैं कि f(x) जो है वो वन वन है या नहीं। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं f इज वन वन। तो वन वन के लिए मैंने क्या बोला था, जो फंक्शन है f, इसकी डोमेन में दो पॉइंट्स लेकर चलते हैं हम, x1 और x2 इसकी डोमेन में। अब डोमेन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो जब डिफाइन नहीं होती है डोमेन हमेशा, तो वहां पर डोमेन और कोडोमेन हम रि, रियल नंबर का सेट लेकर चलते हैं। यानी आप यहाँ पर क्या लेंगे, डोमेन R लेंगे। तो इसकी डोमेन में दो पॉइंट्स ले लिया आपने, x1 और x2, सच दैट किस तरह से लेते हैं कि दोनों की जो इमेज है वो सेम हो। दोनों की इमेज हमने सेम कर दी, x1 की इमेज है f(x1) और x2 की इमेज है f(x2), दोनों की इमेज सेम कर दी। अब फंक्शन जो कि इक्वेशन 1 में गिवन है, इससे आप f(x1) की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी इस इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर x1 कर दीजिए, तो क्या आएगा, 3x1 + 5। इसी तरह से इक्वेशन 1 से ही आप f(x2) की वैल्यू फाइंड करेंगे, x के प्लेस पर x2 पुट करके। तो ये आएगा 3x2 + 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 3x1 = क्या मिला, 3x2। 3 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो x1 क्या किसके इक्वल मिलेगा, x2 के। तो अब देखिए मैंने बताया था दो पॉइंट्स लेते हैं x1 और x2, इनकी इमेज सेम लेकर चलते हैं। तो अगर इमेज सेम लेने से पॉइंट दोनों इक्वल आ जाते हैं x1 और x2, तो फंक्शन जो है वो वन वन हो जाता है।
यहाँ पर x1 और x2 जो है वो दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स को हमने वन वन फंक्शन ले लिया, प्रूफ कर दिया। अब ऑन टू भी चेक करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें जी एक्स को भी चेक कर लेते हैं कि जी एक्स पहले वन वन है कि नहीं है। तो अब हेडिंग लिख लेते हैं, जी एक्स इज वन वन। अब चेक करते हैं कि जी एक्स जो है वो वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो क्या तरीका होता है, दो एलिमेंट लेते हैं इसकी डोमेन में। तो डोमेन जब गिवन नहीं है तो रियल नंबर का सेट लेते हैं। तो रियल नंबर का सेट आर है, उसमें दो पॉइंट्स हैं x1 और x2। कैसे हैं वो, सच दैट कि इन दोनों की इमेज जो जी बना रहा है, यानी जी x1 इक्वल टू किसके है, जी x2 के इक्वल है। अब जी एक्स आपको गिवन क्या था, जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए। तो इससे अब आप जी एक्स वन की वैल्यू फाइंड करिए, यानी इक्वेशन टू में एक्स के प्लेस पर एक्स वन कर दीजिए। तो कितना आएगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस वन। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू का स्क्वायर माइनस टू एक्स टू प्लस वन। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है इसको आप लिख सकते हैं एक्स वन माइनस वन का होल स्क्वायर। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और इसको लिख सकते हैं आप एक्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू माइनस वन। अब देखिए एक बार प्लस का साइन लेकर चलेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो एक्स वन माइनस वन, यहाँ पॉजिटिव साइन कंसीडर करके चलेंगे तो मिलेगा एक्स टू माइनस वन। तो वन से वन कैंसिल। तो एक्स वन इक्वल टू किसके मिल गया भाई, एक्स टू के मिल गया इस केस में। तो अब एक बार आप नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो एक्स वन माइनस वन, अब नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स टू और वन हो जाएगा प्लस का। तो अब इससे देखिए क्या मिला, ये वन इस साइड चला जाएगा तो एक्स वन इक्वल टू आया आपका माइनस एक्स टू प्लस टू, यानी एक्स वन आया टू माइनस एक्स टू। तो देखिए यहाँ पर एक्स वन जो है वो इक्वल नहीं आया एक्स टू की। यानी दोनों केस डिस्कस करें, इस केस में तो एक्स वन एक्स टू इक्वल है, लेकिन इस केस में एक्स वन एक्स टू इक्वल नहीं है। तो दोनों की इमेज सेम ली थी हमने पॉइंट्स की, लेकिन दोनों पॉइंट्स हमारे क्या मिले, वो सेम नहीं आए। तो यानी जी एक्स जो है वो वन वन नहीं है, इज नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब वो जी एक्स जो है हमारा वो वन वन फंक्शन नहीं है। अगर आपको एक एग्जाम्पल से चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे जी एक्स जो है आपका, वो जी एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो अब इसमें एक्स के प्लेस पर आप एक तो जीरो पुट करें। तो जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वन का स्क्वायर वन। अब एक्स के प्लेस पर टू पुट कर दें, तो टू पुट कर दें तो टू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक टू माइनस वन का स्क्वायर, यानी ये भी वन आएगा। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए जीरो और टू इनपुट के सेट में यानी डोमेन में, तो इनकी सेम इमेज मिल रही है, जीरो की भी वन मिल रही है और टू की भी वन मिल रही है। तो यानी जो फंक्शन जी एक्स है आपका वो वन वन फंक्शन नहीं है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। तो हमने एफ एक्स और जी एक्स को चेक कर लिया कि वो वन वन फंक्शन है या नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, अब इनको चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले जो चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे किसको,
एफ एक्स को। तो अब थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज ऑन टू। अब इसे चेक करना है कि एफ एक्स ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो देखिए ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, डेफिनेशन आपको पता ही है कि अगर ये फंक्शन है, ये इसकी डोमेन है आर और ये कोडोमेन है आर। जहां पर डोमेन और कोडोमेन नहीं गिवन होती है तो वहीं वहां पर हम आर लेकर चलते हैं। अब ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, मान लो वाई कोडोमेन में, तो इसकी प्री इमेज जरूर होनी चाहिए यहाँ पर एक्स। यानी वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए जिसकी इमेज क्या है, वाई है। यानी एक एलिमेंट को डोमेन में इस तरह से लेकर चलते हैं आप वाई कि जो किसी ना किसी की प्री इमेज जरूर हो। यानी हम मान के चलते हैं वाई किसकी प्री इमेज है, एक्स की। तो यानी एक्स की इमेज क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। यानी एफ एक्स इक्वल टू किसके होगा, वाई के होगा। तो अब ऑन टू हमें प्रूफ करना है तो हम यही टेक्निक यूज करेंगे। हम एक एलिमेंट ले लेंगे वाई, किसमें, कोडोमेन में। तो कोडोमेन कितनी क्या है, आर है, सच दैट किस तरह से कि ये किसी ना किसी की प्री इमेज हो। इसकी प्री इमेज हो मतलब ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हो। तो यानी हम वो एलिमेंट लेते हैं एक्स और एक्स की इमेज क्या है, ये वाई है। तो वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया। अब एफ एक्स आपको क्या गिवन है, 3x + 5। तो यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पर पुट कर दीजिए 3x + 5। अब इससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3x इक्वल टू मिल जाएगा y - 5 और x इक्वल टू मिल जाएगा y - 5/3। अब ये चेक करना है आपको कि y की सभी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो y जो बिलोंग करता है आपको का, वो किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, क्योंकि फंक्शन हमने क्या लेकर चले हैं, f सच दैट R to R। तो y रियल नंबर है कोई, तो y की सभी वैल्यू के लिए, यानी यहाँ पर मैं कोई रियल नंबर पुट करूंगा तो उसके लिए x की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यानी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R। तो यानी ये जो है ये किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यानी y की जो इमेज है, प्री इमेज है, वो एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, इज ऑन टू फंक्शन। एफ एक्स जो है वो ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। तो एफ एक्स ऑन टू फंक्शन है। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब चेक करना है कि जी एक्स ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी जी एक्स इज ऑन टू। अब जी एक्स को चेक करते हैं। तो अब जी एक्स को भी हमने ये फंक्शन लेकर चले हैं R to R, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन गिवन नहीं है तो रियल नंबर का सेट लेंगे। अब इसको भी ऑन टू दिखाना है तो इसकी कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेंगे हम। सपोज बाई ले लिया हमने। तो इस बाई, बाई किस में लिया हमने, इसकी कोडोमेन में, सच दैट इस तरह से लेते हैं कि इसकी कोई ना कोई प्री इमेज हो। यानी बाई किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। तो वो एलिमेंट हम क्या लेकर चल लेते हैं, एक्स लेकर चल लीजिए। तो यानी इस एक्स इमेज कौन बनाएगा, जी। यानी जी एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल। अब जी एक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है यहाँ पर, तो जी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x² - 2x + 1 इक्वल टू वाई। ये तो y की वैल्यू है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है y। बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दें तो x - 1 आ जाएगा प्लस माइनस वाई √y। और x इक्वल टू आएगा आपका, 1 इस साइड चला जाएगा तो 1 ± √y। अब ये देखते हैं कि क्या ये y की सभी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है क्या। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R, क्योंकि y क्या है, रियल नंबर है। तो क्या x सभी रियल नंबर के लिए लाई कर पाएगा। तो देखिए रियल नंबर तो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर y कोई नेगेटिव रियल नंबर हुआ तो नेगेटिव रियल नंबर का जो रूट है
वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो इमेजिनरी आता है, तो उस केस में एक्स जो है वो इमेजिनरी आ जाएगा, यानी वो रियल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, जबकि एक्स क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई बिलोंग्स टू आर, देयर इज नॉट exist the value of x. So for every y belongs to R, it implies x not belongs to R. मतलब y की सभी रियल वैल्यूज के लिए x की सभी रियल वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि gx जो है आपका वो ऑन टू फंक्शन नहीं, gx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। क्लियर है? तो gx जो है वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फ्रॉम आर टू आर। अब देखिए हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन हैं, इन फंक्शंस को हमें बाइजेक्टिव फंक्शंस जो है वो चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन चेक करना है हमें। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, सबसे पहले ए पार्ट को ले लेते हैं। तो ए पार्ट में आपको फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इक्वेशन वन हो गई हमारी। अब इसको सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स इज वन वन। अब वन वन कैसे प्रूफ करते हैं? जो फंक्शन डिफाइन है आपका वो आर टू आर है, यानी डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, रियल नंबर का सेट। तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, एक्स वन और एक्स टू, किसमें, डोमेन में आर में, सच दैट किस तरह से लेकर चलते हैं कि उनकी इमेजेस सेम है। तो हमने दोनों की इमेजेस सेम कर दी, यानी एक्स वन की इमेज एक्स एफ एक्स वन और एक्स टू की इमेज एफ एक्स टू, दोनों इक्वल है। अब इक्वेशन वन से एफ एक्स वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस वन। और इसी तरह से एक्स टू एफ एक्स टू की वैल्यू इक्वेशन वन से फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स टू का स्क्वायर प्लस वन। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स टू का स्क्वायर। तो एक्स वन इक्वल टू आएगा प्लस माइनस एक्स टू, जब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो कहने का मतलब एक्स वन जो है वो एक्स टू के इक्वल नहीं आया, यानी एक्स वन एक्स टू के भी इक्वल है और एक्स वन जो है माइनस एक्स टू के भी इक्वल है। कहने का मतलब एक्स वन जो है वो एक्स टू के इक्वल नहीं है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, वो क्या है, वन वन नहीं है, एफ एक्स इज नॉट वन वन। अब बाइजेक्टिव चेक करना है, तो अब चेक करते हैं हम कि ये ऑन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए बाइजेक्टिव चेक करना है आपको, तो बाइजेक्टिव में तो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो अब आपको ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब फंक्शन वन वन ही नहीं होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि वन वन के लिए तो बाइजेक्टिव वन वन बाइजेक्टिव होने के लिए तो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो जब ये वन वन ही नहीं हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं। क्लियर? अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में आपका फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको बाइजेक्टिव चेक करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे एफ एक्स इज वन वन। सबसे पहले इसे क्या चेक करेंगे कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। देखिए दो वैल्यूज ले, दो एलिमेंट्स लेकर चलेंगे, एक्स वन और एक्स टू, इसकी रेंज में, सॉरी इसकी डोमेन में। डोमेन क्या थी, आर। तो आर में हमने दो पॉइंट लिए एक्स वन एक्स टू। कैसे लिए कि दोनों की इमेज जो है वो कैसी है, सेम है, यानी एफ एफ एक्स वन इक्वल टू किसके है, एफ एक्स टू के। ये इक्वेशन टू हो गई आपकी। अब इक्वेशन टू में आप एफ एक्स वन की वैल्यू फाइंड करिए, यानी एक्स की प्लेस पर एक्स वन कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स वन क्यूब। और इसी तरह से एफ एक्स टू की वैल्यू फाइंड करिए तो ये हो जाएगा एफ एक्स टू क्यूब।
दोनों साइड क्यूब रूट ले लीजिए, तो x1 किसके इक्वल मिल जाएगा, x2 के इक्वल मिल जाएगा। तो दोनों की इमेज सेम थी, और बाद में वो पॉइंट्स कैसे हो गए, सेम हो गए, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, वो वन वन हो गया, एफ एक्स इज वन वन फंक्शन हो गया। क्लियर। अब ये वन वन फंक्शन हो गया, तो बाइजेक्टिव चेक करना है हमें। तो अगर ये ऑन टू भी हो जाता है, तो तब ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो देखिए, अब सेकंड हेडिंग लिखते हैं, एफ एक्स इज ऑन टू। अब इसको चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। कौन, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब किसकी बात हो रही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात हो रही है। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं, इसकी कोडोमेन में, कोडोमेन क्या है, आर, इसमें एक पॉइंट लेकर चलते हैं वाई, सच दैट, वो ऐसा लेकर चलते हैं कि जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। तो हम मान लेते हैं वो एलिमेंट क्या है, एक्स, यानी एक्स की इमेज क्या है, ये वाई है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया वाई, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वाई टू दी पावर वन बाई थ्री। अब ये हो गया आपका वाई टू दी पावर वन बाई थ्री। अब ये आपको चेक करना है, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी, वाई के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, यानी वाई कोई रियल नंबर है, तो उसके लिए ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी अगर वाई कोई रियल नंबर है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्यूब रूट तो नेगेटिव नंबर का भी आएगा और पॉजिटिव नंबर का भी आएगा, जो कि एक रियल नंबर होगा। तो यानी ये जो वैल्यू है, ये रियल नंबर आएगा। यानी कहने का मतलब, बाई की सभी वैल्यूज के लिए एक्स लाइक एक्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो कैसा है, ऑन टू है। तो एफ एक्स जो हो गया आपका, वो एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन हो गया। अब जब एफ एक्स ऑन टू हो गया और बन बन था ही है एफ एक्स, यानी एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बन बन भी है और ऑन टू भी है। तो एफ एक्स जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ए और बी पार्ट हमने दोनों डिस्कस कर लिए। अब किस पार्ट को डिस्कस करना है, सी पार्ट को डिस्कस करना है। तो अब चलिए चलते हैं कौन से पार्ट पर, सी पार्ट पर। सी पार्ट को अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या फिर नहीं है। तो देखिए सी पार्ट पर चलना है, तो हम सी पार्ट लिख लेते हैं। चलिए सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट है आपका ये, इसी पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम, एफ एक्स इज वन वन। तो सबसे पहले इसे चेक करना है क्या ये वन वन फंक्शन है या नहीं। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी डोमेन में दो पॉइंट्स लेकर चलेंगे, एक्स वन और एक्स टू, सच दैट, कैसे लेकर चलेंगे कि जिनकी इमेजेस जो हैं वो सेम है। एफ एक्स वन की इमेज किसके इक्वल, एक्स वन की इमेज एक्स टू की इमेज के इक्वल है। तो एफ एक्स वन की वैल्यू इससे फाइंड करेंगे, एक्स के प्लेस पर एक्स वन कर दीजिए, तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू का स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू, इसी तरह से एफ एक्स टू की वैल्यू फाइंड करिए, एफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस वन एफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अ, ये एक्स वन होगा भाई यहाँ पर, X, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू प्लस टू एक्स वन, टू एक्स टू स्क्वायर प्लस टू। और यहाँ पर भी ये देखिए, जब टू से हमने मल्टीप्लाई करी थी एक बार, तो ये एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, और ये इसमें आया था टू टू एक्स, ये देखिए फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं एक बार, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी हमने, तो एक्स वन का स्क्वायर और एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, एक्स वन से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम,
अब इसमें कर दी तो कितना हो गया, 2x1 का स्क्वायर। क्लियर। अब इस वन से की तो x2 स्क्वायर + 2, इसी तरह से इसको भी चेक कर लीजिए एक बार। तो x1 से की तो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर + x1 का स्क्वायर। अब 2 से करी तो 2x2 स्क्वायर + 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म दोनों हमने कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए। जब हमने ये कैंसिल कर दिया भाई, कैंसिल करने के बाद क्या मिला हमें यहाँ पर, इधर देखिए ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा आपका 2x1 का स्क्वायर + x2, और इस साइड मिल रहा है हमारा x1 का स्क्वायर + 2x2 का स्क्वायर। अब x1 एक साइड कर लीजिए तो 2x1 स्क्वायर, और ये x1 स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो x1 स्क्वायर आएगा। इस x2 स्क्वायर को इस साइड ले आए तो कितना बचेगा, x2 का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x1 किसके इक्वल मिलेगा, +-x2 के इक्वल। तो x1 जो है वो किसके इक्वल आया, +-x2 के इक्वल, यानी x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं है। यानी x1 x2 के भी इक्वल है और x1 जो है वो -x2 के भी इक्वल है। तो यानी कहने का मतलब x1 x2 इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो है वो आपका वन वन फंक्शन नहीं है। लिख देंगे आप f(x), तो f(x) जो है हमारा वो वन वन फंक्शन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं f(x), यानी f(x) कौन था, x² + 1/x² + 2 इज नॉट वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, तो देखिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। इस इट इम्प्लाइज f(x) इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि अगर वन वन होता तब तो हम ऑन टू चेक करते, लेकिन जब वन वन ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।